हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मृत्युंजय। मैं आपको टॉप 100 कंसेप्ट्स पढ़ा रहा था, जिस पे कि लगातार आपको रिपीटेड क्वेश्चंस आपको एसएससी में पूछे जा रहे हैं। अभी तक हमने 15 कंसेप्ट्स पढ़ा था। आज जो है हम नेक्स्ट 5 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। हमारा जो 16 कंसेप्ट है वो है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ट्रायंगल में जो मीडियन होता है उसके बारे में बहुत चीज़ जानेंगे। उसके बाद है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर विद डायगोनल। जब डायगोनल दिया रहेगा तो कैसे एरिया निकालें क्वाड्रेटर का, वो जानेंगे। फिर हम परपेंडिकुलर मीडियन प्रॉपर्टी जानेंगे कि ट्रायंगल में जब मीडियन 90 डिग्री पे होते हैं तो फिर क्या प्रॉपर्टी होता है वो जानेंगे। फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर राइट एंगल में जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं उसके वर्टेक्स से उसको जानेंगे। फिर लेंथ ऑफ मीडियन। इस तरह से हम आज 5 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल में हम क्या जानेंगे। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, अच्छे से देखिएगा। ये एक ट्रायंगल हो गया। ओके, ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन किसको कहते हैं, जब हम सामने वाले वर्टेक्स से नीचे वाले बेस को मिलाते हैं और वो जो बेस है वो हाफ हाफ बटा हुआ हो, उस पॉइंट को एक सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो ये हमारा जो है एडी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ओके, पहला चीज तो ये जानना है। ठीक है, दूसरा चीज क्या जानना है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ किए तो मीडियन, तीन मीडियन पॉसिबल है। एक बी से भी, वी वर्टेक्स से भी हो सकता है इस पे, जहाँ पे कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, मतलब बी ई हो गया। अब आपका पॉइंट आया ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं आई या फिर जी, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, मीडियन जहाँ मिलता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, तो उसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। अब आगे एक चीज देखिए, अगर ये जी सेंट्रॉइड है तो आप ये जान लीजिए कि ए जी बटा जी डी ये 2:1 में बढ़ जाएगा। मतलब मेरा कहना है कि ए जी रेशियो जी डी, इन दोनों का लेंथ का रेशियो आपका आ जाएगा 2:1। पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, दूसरा चीज कि अगर ये एक ट्रायंगल है और इसमें हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। ओके, चूंकि आप ये जानते हैं कि मीडियन जो ड्रॉ करते हैं वो सामने वाले बेस को आधा आधा बांटता है। ओके, कितना बांटता है, आधा आधा, इधर जितना है उतना ही इधर है। जब आधा आधा बांटेगा तो हम पीछे क्लास में पढ़े थे बेस वाला एरिया का प्रॉपर्टी, कि अगर आधा आधा बांटेगा तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों ट्रायंगल का, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर। या यूं कहें तो मीडियन जो है किसी एक ट्रायंगल को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बांटता है। क्लियर? तीसरा प्रॉपर्टी आपको क्या जानना है यहाँ पे, कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसका मीडियन आप ऐसे ड्रॉ कर दो, पहला मीडियन, दूसरा मीडियन और तीसरा मीडियन। ठीक है, अगर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो सारा एरिया बराबर हो जाता है। ये ट्रायंगल A1 A2, ये A3, ये भी A4, ये A5 और ये 6 बना है ट्रायंगल। छो का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर A5 हो गया, तीन और एक बराबर A6। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि तीनों का क्या हो जाता है, एरिया बराबर हो जाता है। मतलब सारे ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल बटे हैं, वो सारे का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, कैसे होता है ये हम बाद में बात करेंगे, बट आपको ये चीज आप बिल्कुल ही ध्यान रखना। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ जो जी मैंने डिनोट किया, तो जी का अर्थ क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। तो ये हम यहाँ मीडियन के बारे में इतना चीज यहाँ से जाने, और जो चीज जानना है वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, देखियो। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेटर विद डायगोनल। डायगोनल के साथ क्या मतलब है मेरा कहने का, इसका अर्थ है कि हम पहले क्वाड्रेटर बना लेते हैं, कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार साइड का क्वाड्रेटर बना लिया। अब इस डायगोनल को इससे मिलाओ और इससे इसको मिलाओ। ठीक है, अब इस डायगोनल का आप नाम रख दो D1 और इस डायगोनल का आप नाम रख दो D2। ठीक है, और इसके बीच में एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे जो एरिया होगा, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल का जो भी आपको दिया हुआ है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा। समझ में आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि आपको याद होगा ट्रायंगल क्या क्या पढ़े थे, हाफ इंटू दोनों साइड इंटू साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। दूसरा एक और चीज हमें यहाँ जानना है कि अगर एक क्वाड्रेटर ये दिया हुआ है, उसमें एक आपको डायगोनल पता है। ठीक है, ये अगर डायगोनल पता है, ओके, और इस डायगोनल का मान है D।
ठीक है। अब इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से, ये हो जाएगा P1, और यहाँ से इस पे डायगोनल सॉरी एक परपेंडिकुलर डाल दो इस वर्टेक्स से, इसको बोल देते हैं P2। फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू डी इंटू अंदर में P1 प्लस P2। समझ गए? तो ये दो एरिया आप बिल्कुल क्वाड्रेटिकल का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है परपेंडिकुलर मीडियन प्रॉपर्टी। परपेंडिकुलर मीडियन प्रॉपर्टी पहले समझना है हम जो कह रहे हैं आपको, उसके बाद आप इस पे ध्यान देना। देखो मेरा क्या कहना है कि पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये मान लो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, हमने यहाँ लिखा ही है परपेंडिकुलर मीडियन, मतलब ऐसा मीडियन जो क्या हो, परपेंडिकुलर है। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया। तो हम पहले दो मीडियन आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये मान लो एक मीडियन ये हो गया, ठीक है। यहाँ मान लो बी ई हो गया, यहाँ से इसको ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका सी और एफ, सी एफ हो गया। मेरा क्या कहना है कि ये दोनों मीडियन अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ हो, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो फिर एक प्रॉपर्टी यहाँ आपको याद रखना है, वो क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, इफ पहला चीज कि बीई और सी एफ दोनों क्या हैं, मीडियन है। दूसरा चीज बीई जो है वो परपेंडिकुलर है सी एफ के। देन आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो ये, इसका बेस क्या है बताइए, यहाँ पे अभी दोनों किस बेस पे ये दोनों मीडियन ड्रॉ किया है आपने, तो बीसी पे। तो आपको याद रखना है कि 5 BC² बराबर 5 BC² बराबर, इसके अलावा जो साइड है उसके स्क्वायर का सम हो जाएगा, AB² प्लस AC²। इतना चीज आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 5 BC² बराबर AB² बराबर AC²। समझ गए बात? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल। इसमें क्या जानेंगे, पहला बात तो आप देख लो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ठीक है। अब आप जान लो, ये एक साइड हम लिख लेते हैं ए, ध्यान से, ठीक है, और ये है 90 डिग्री। ये हम लिख लेते हैं बी, ओके, और यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा सी। क्लियर? ठीक है। अब मेरा क्या कहना है कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ओके, ये। अब इसको हम लिख देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये मान लो डी, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि बी डी बराबर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं बी डी बराबर क्या होता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि बी डी बराबर होता है, बी डी बराबर, इसके साइड में कौन कौन सा है बताओ, नॉन हाइपोटेनस साइड कौन सा है, ए सी तो हाइपोटेनस है, और ये क्या है, ए बी और बी सी नॉन हाइपोटेनस साइड है। तो दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी बाई हाइपोटेनस सी, ए इंटू बी बाई सी, ये याद रखना। बी डी बराबर निकालना है तो इन दोनों साइड को आप परपेंडिकुलर साइड को मल्टीप्लाई कर दो बटा हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। मतलब मेरा कहना है कि ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, इसको ध्यान रखना। दूसरा चीज आप ध्यान रखना, मतलब ये बी डी बराबर क्या हो गया, ए बी बाय सी। अब आपको कहना है, आपको निकालना है ए डी बराबर क्या होगा, ये लेंथ, ये क्या होगा और ये क्या होगा, इन दोनों का लेंथ निकालना है। तो अगर एडी की बात करूंगा, इस बात को ध्यान रखना, अगर एडी की बात करूं तो एडी के साइड में, सॉरी एडी के तरफ कौन सा साइड है, ये बी वाला, तो इसका स्क्वायर B² बाई B² बाई हाइपोटेनस सी, ध्यान रखना। तो इसका करना है तो क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर बाई ए सी, ध्यान रहेगा। तो इधर का चाहिए तो B² बाई सी, और इधर का चाहिए तो DC बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये ए है तो ए का स्क्वायर बाय सी, A² बाय सी, मतलब BC² बाय ए सी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इतना के बाद एक चीज आपको दिमाग में आया होगा कि सर यहां से तो एक चीज निकल कर आ रहा है कि बी डी बराबर रूट अंडर, क्या हो जा रहा है, बी डी बराबर रूट अंडर ए डी इंटू डी सी। आप देखो पुट करके ए डी इंटू डी सी जैसे ही करेंगे तो A²B² बाय C² हो जाएगा, उसका रूट निकालेंगे तो ए बी बाय सी हो जाएगा, जो कि आपको किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दो एरिया बन रहा है, कौन कौन सा एरिया बन रहा है पहले वो देख लेते हैं। अच्छे से एकदम ध्यान देना, पहले मैं तो ये लिख दूं कि ये होता है बी स्क्वायर बाय सी, ये होता है ए स्क्वायर बाय सी। अब दो ट्रायंगल देखो, जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो दो ट्रायंगल बना है, एक ए वन और ये रहा ए टू। ठीक है, ए वन और ए टू। अगर आपको बोलता है कि ए वन और ए टू का रेशियो क्या होगा एरिया का, तो आप जानते हो इस दोनों का रेशियो जो होगा वो उसके बेस के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो बेस है क्या, बी स्क्वायर बाय सी और ए स्क्वायर बाय सी, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। तो इतना चीज आप ध्यान रखना कि अगर इन दोनों का ये पूछे कि कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर। और अगर एक और चीज अगर पूछ ले आपसे कि बोले कि बताओ ए डी रेशियो डी सी कितना होगा, ए डी रेशियो डी सी, तो वो भी हो जाएगा बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपको पहला चीज ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये फॉर्मूला, और अंत में जो है जो आपको दोनों ट्रायंगल के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो अगर इन दोनों के बारे में बोले तो ये वाला आपको कैसे भी पूछेगा तो होप आप बता दोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, सबसे लास्ट जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है लेंथ ऑफ मीडियन। क्या है वो, लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि ये मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया। ओके, लिख लेते हैं इसका नाम ए, ये लिख लेते हैं बी और ये लिख लेते हैं सी। यहाँ से एक हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ से हम ड्रॉ कर दिए ए डी। क्लियर। ठीक है, ए डी जैसे ही ड्रॉ किए ये इसको बराबर भागों में बांट देगा। ये समझ में आया। ठीक है, अब ए के सामने वाला साइड कितना हो जाएगा ए, ठीक है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। आया दिमाग में। ठीक, ए के सामने ए फिर बी और सी। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ए डी इसका कौन सा है मीडियन, ए डी है मेरा मीडियन। यहाँ पे ए डी मेरा क्या है, ये वाला ए डी क्या है मेरा मीडियन है। तो हम मीडियन का हमको लेंथ निकालना है, तो मीडियन बराबर हम कह सकते हैं ए डी। अब आप ध्यान देना क्योंकि तीन मीडियन बनेंगे, तीनों का ही जिस तरह से इसको हम लिखेंगे वैसे ही आप लिखना। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, रूट अंडर, हाफ रूट अंडर। अब बताओ किस पे ये मीडियन है, ए पे है। देखो ए डी किस पे मीडियन है, ए वाले साइड मतलब बी सी पे है। तो बी सी छोड़ के बताओ कौन सा है, एक साइड ये वाला है ए बी और एक साइड ये है मतलब बी और सी है। तो आप इसको क्या कर दो, टू का बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर। समझ में आया। जिस पे बेस पे है उसको छोड़ दो, अदरवाइज को क्या करो कि स्क्वायर करके इंटू टू कर दो और दोनों को सम कर दो, माइनस जिस पे है उसका स्क्वायर। समझ में आया, किस पे था ए पे था तो ए का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन का फॉर्मूला, जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। 2018 में सीजीएल 2018 मेंस में इस पे क्वेश्चन आया था डायरेक्ट फॉर्मूला पे। ओके, तो आप इसको एकदम ध्यान रखना। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं। इसी ट्रायंगल से रिलेटेड क्या है कि फोर, ओके फोर। अब देखो एक हो जाएगा बीई ये भी मीडियन, और एक और हो जाएगा सी एफ ये भी मान लो मीडियन है। ठीक है, तीन मीडियन बना, तो फोर अंदर में ध्यान देना मीडियंस का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा थ्री इंटू साइड्स के स्क्वायर के सम के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। समझ में आया। तो चार इंटू मीडियंस का स्क्वायर और यहाँ पे इनका सम का दोनों बराबर होंगे। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चंस लगातार बनते हैं वो है फोर इंटू एरिया। ये क्या है, ट्रायंगुलर एरिया में लिख देता हूं, ट्रायंगुलर एरिया मेड बाय, ध्यान देखना, ट्रायंगुलर एरिया मेड बाय मीडियंस। मतलब क्या कहना है कि देखो तीन साइड दिया हुआ है ए डी बीई और सी एफ, ये क्या है मीडियंस है। तो इसके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा इन तीनों साइड के द्वारा, मतलब मीडियंस से सिर्फ जो ट्रायंगल बनेगा उसका चार गुना, मतलब उसके एरिया का चार गुना, वो बराबर हो जाएगा थ्री इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन सा, ए बी सी, मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल। ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, मतलब मेरा कहना है मान लो ये बन जाता, एक ये लेंथ होता बीई, ये लेंथ होता सी एफ और एक लेंथ होता ए डी, इनसे जो एरिया बनता
ओके। और एक जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इनका एरिया बनता, तो 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करते 4 से इसमें, तो ये दोनों आपस में बराबर होते। तो होप आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो हमें इन 3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आप जान लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप हमेशा याद रखना, इस पे तो क्वेश्चन हमेशा प्री में आते ही हैं, लगभग किसी ना किसी एक शिफ्ट में इस पे आ ही जाता है। तो होप आज का हमारा आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5 कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।